जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने सारे जो आज के जो 22 तारीख के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जो पेपर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आप कहोगे सर करिए। चलो देखो, इसमें क्या दिया है, श्रृंखला पूरी कीजिए, यानी श्रृंखला को पूरी करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, इस चीज़ों में आपको पकड़ना है, हमेशा फर्स्ट शब्द पकड़ना है। देखो ए से सी आप कहोगे +2, सी से आगे क्या लगाऊं, +2 लगाऊं तो मैं ई लगा दूंगा। ई लगाऊंगा तो ऑप्शन नंबर मेरा डी काटूंगा पहले मैं। देखो पहले ऑप्शन काटना आपको, ऑप्शन काटने से आपको क्या है कि जैसे आपने इस ऑप्शन को काट दिया, अब आपको इस पर नज़र नहीं जाएगी। ठीक है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, कितना हुआ +2, तो फिर +2 9 अगर 9 पे गया था आई। ठीक है, तो यहाँ पर जे है ये कट जाएगा, यहाँ पर एच है ये कट जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ई क्या होगा, ई आई पी के, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहाँ टाइम देने की ज़रूरत है क्वेश्चन को। अरे इसीलिए तो मैं ये बोलता हूँ ऑप्शन काटना सीखो आप। जितना जल्दी आप ऑप्शन काटोगे उतना जल्दी आप पेपर को कर पाओगे। और कंपटीशन यही सिखाता है कि आप कितने जल्दी से पेपर को कर सको और कितने स्पीड से कर सको। चलो ये देखो आप क्वेश्चन, अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर शब्द ही काटने और शब्द का ही पता लगाना है। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें टीपी काट दे, देखो टी और ओ काट देता हूँ, टी ओ सब में है, टी ओ से टी ओ में काट देता हूँ, यानी मैंने टी ओ से टी ओ सभी को काट दिया है। तो अब मेरा यहाँ से पता चल चुका है कि जो शब्द मेरा आएगा उसी से मेरा नंबर स्टार्ट होगा। तो मैं देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी, पी आता है 16 नंबर पे, या तो यू बहुत आगे चला गया, यहाँ पर पी आ गया, ये पी कितने पे आएगा 16 नंबर पे, ये पी आ गया 16 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद आर आ गया 18 नंबर पे, बहुत दूर चला गया, आर आ गया 18 नंबर पे, बहुत दूर चला गया, यानी ये 4 नंबर वाला मेरा सबसे लास्ट में आएगा। इसको मेरे को कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 4 सभी में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब 4 को आप भूल जाओ, 4 को आप क्या करना है, भूल जाना है, बिल्कुल ही भूल जाओ, 4 अपने पास है ही नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या एल मिला है, कितना पे आता है, आप कहोगे 12 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। इसके बाद आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। और एन कितने पे आता है, तो आप कहोगे 14 पे आता है। तो ए मेरा, ए यानी फर्स्ट में मेरा ऑप्शन 3 आएगा, और 3 नंबर वाला मेरा सब सी में दिया हुआ है। तो मैं बाकी का करके क्यों मेरा समय खराब करूँ पेपर कंपटीशन एग्जाम में मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी आपका दिमाग हिलाएगा। इस क्वेश्चन को 2-4 तरीके से कर सकते हो आप, आपको कौन सा तरीका आता है वो मेरे को पता नहीं है। मैं सबसे आसान तरीका बताऊं या कौन सा तरीका बताऊं, आपको हो जो सही है। देखो 15 से इसने क्या किया, 4 लाया है, फिर 21 से इसने क्या किया, 6 लाया है, और 42 से हमें क्या लाना है ये इसने हमसे कहा है। ठीक है, हमारा फर्ज है, अब इसने कह दिया तो हमें लाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो एक नंबर चाहिए, और एक नंबर के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, ये आपको पता है। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक दिमाग लगाया, मैं 4 से अगर क्या करता हूँ, 4 से पहले देख लो आप लोग, 1 मिनट सही कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 4 से इंटू 3 करूँ तो 12 आते हैं, अगर मैं +3 कर दूँ तो भी 15 हो रहे हैं, यानी 4 से 15 जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, आप होगा सही इस बात से। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं 6 में लगा के देखूँ तो 6 इंटू 3 18 +3 कर देता हूँ तो 21, यानी मेरा तो सटीक बैठ गया उत्तर। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें लगाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कितने 42 है, तो मैं क्या करता हूँ 42 -3 कर दूँ तो कितना आएगा, -3 करूँगा कितना आएगा, आप कहोगे सर -3 करोगे 42 में तो आपको 39 आएगा। 39 में 3 का भाग दे दूँ, यहाँ 3 से इंटू करो, यहाँ 3 से भाग दे दिया मैंने, यहाँ प्लस किया यहाँ माइनस किया, या भाग दे दिया, तो कितना आया 13, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो गया। भाई ऑप्शन मेरा ए सही हुआ कि नहीं हुआ, भाई ऑप्शन मेरा एक सही हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आप लोग। तो मेरे को और कुछ आपसे जानकारी नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए अपना भी सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही हो, सटीक हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन संख्या को आपको क्या करना है, इनमें से एक ऑप्शन को लगाना है आपको, और उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 126 आना चाहिए, बराबर में कितना आना चाहिए, 126 आपका उत्तर आना चाहिए। तो मैं देखो इसमें तो आपको ज़्यादातर तो पहले ऑप्शन लगा कर देखना है, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन लेके आओ जिससे ये संख्या कट जाए। तो अगर मैं 27 से लाऊँ
तो 27 से 7 से कट रही है, नहीं कटी, 7 से नहीं कटेगी, 6 से कट रही है, 6 से, और जो 27 36 से कट रही है। ठीक है, फिर मैंने अगर देखता हूँ 24 से, क्योंकि इसमें 9 अगर आगे बचे, 16 से ये संख्या नहीं कटेगी, 16 से कटेगी नहीं। फिर मैं देखता हूँ 24 से कटे। तो अगर मैं 24 वाला ऑप्शन उठाऊँ, ऑप्शन नंबर मैं सी उठाता हूँ, देखो यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, दिया हुआ है मेरे को क्या 116, यहाँ कितना करूँगा 24, और यहाँ 24 की जगह कितना कर दूँगा 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ भाज्य, ठीक है, भाज्य का निशान दिया हुआ है, ध्यान रखना, प्लस नहीं, या भाज्य। ठीक है, तो मैं 24 इंटू 6, 24 कहाँ नीचे ले जाऊँगा, क्योंकि इसको काटना है इसलिए नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है, प्लस के 16 इंटू 16 प्लस 24, सॉरी 9 हो जाएगा, क्यों कि हमने 24 उधर लेके 9 हो गया, मैंने 27 बराबर 126। ठीक है, 24 से काटूंगा 9 बार में। ठीक है, 24 से काटूंगा 9 बार में, और 9 में 24 जोड़ूंगा मैं, तो मेरा 140 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप कहोगे बिल्कुल, सॉरी 240 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप कहोगे सही बात है सर। ठीक है, मेरे को क्या करना है, 16 इंटू कितना कर दूंगा 9, तो 16 नम कितने होते हैं, 16 नम हो जाएगा आपको 144। 144, फिर मेरे को क्या करना है, प्लस के 9 माइनस के 27 बराबर 126, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 153। ठीक है, माइनस 27 बराबर 126। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 13 में 7 जाएंगे 6, ठीक है, 5 में से 2 जाएँ, सॉरी 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 1, यानी 26 बराबर 126 मेरा आ गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से सी एकदम सही है। ये आपका इसमें तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। चलो, जैसे आप अपने सामने ये आकृति वाला क्वेश्चन आया, कौन सा आया, आकृति। आकृति मिलेगी हमको तो देखना है। चलो देख लो आप, देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें दी गई आकृति में पहले क्या हो रहा है, ये इस तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरफ आया। देखो इसकी दिशा है, पहले ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे तो आई नहीं, पहले इस तरफ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया। अब अपना कौन सा आएगा, नीचे की साइड आएगा। इसका मूल कैसे आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, ऑप्शन ये कटेगा और ऑप्शन ये कटेगा। ठीक है, अब पहले इसका देखो प्लस यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, अब इसके ऊपर आया, अब इस साइड में आएगा, तो इसमें यहाँ 0 लगा हुआ है, तो यहाँ से प्लस से आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ये आया आपके सामने। इसने कहा है 108 का संबंध 9 से है, 132 का संबंध क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, 180 का संबंध 15 से है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, यहाँ से आपका उत्तर क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो अगर मैं 12 इंटू 9 करूँ तो कितना होता है, 108 होता है, यानी यहाँ पर मेरा 108 सेट बैठ रहा है। ठीक है, फिर मेरे पास दिया हुआ है कितना, अरे कितना दिया हुआ है मेरे भाइयों, आप कहोगे सर हमें दिया हुआ है क्या, मैं बोलूँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ तो क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर हमें 180 दिया हुआ है। क्या मैं 15 इंटू 12 करूँ तो 180 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी हर चीज़ में इन्होंने 12 का सहारा लिया हुआ है, हर चीज़ में किसका सहारा लिया हुआ है, 12 का सहारा इन लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, तो फिर अपना उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 क्या दिया हुआ, 132 हमें दिया हुआ है, इसमें आप 12 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 11 बार। यानी अगर आप 11 इंटू 12 करोगे तो आपको कितना होगा, 132 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आपका उत्तर यहाँ पर सही एकदम आ चुका है। फिर आपके सामने आएगा एक और क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, 11, 22, 33 और प्रश्नवाचक 88 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं चल रही कि 11 से 22 हुए, 22 से 33 हुए, 33 से 44,
नहीं हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन में कोई न कोई प्रॉब्लम है, कोई न कोई इसमें इंटू वगैरह होना, कोई न कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि इसमें संख्या एकदम बढ़ रही है। आप कहोगे सर बात तो सही है, ठीक है, तो फिर मैं देख लेते हैं। अगर मैं 11 + 22 करूँ तो मेरे को 33 प्राप्त होगा। क्या ये सही है? आप कहोगे है तो सही है सर बात, ठीक है। अगर मैं 22 + 33 करूँ तो मेरे को 55 प्राप्त होगा। क्या सही बात है? सर हो सकती है, ठीक है। फिर मैं अगर 33 + 55 करता हूँ तो मेरा 88 आएगा। क्या बात सही है? आप कहोगे बिल्कुल सर सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई डाउट है? आप कहोगे सर हमें यहाँ तो कोई डाउट नहीं लगा और यहाँ पर कोई डाउट है इस चीज़ थी भी नहीं, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में दी हुई है आपको, जिसमें FIGST को VSUTH लिखा जाता है, उसी प्रकार आपको क्या है RNTRY को क्या ENTRY को क्या लिखा जाएगा? जैसे कि उसको लिख रखा है WNHIC, उसी प्रकार FOCUS को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने देखो देखा जैसा FIG और H दे रखा, ST दे रखा है, और इसका दे रखा है इसने VSUT और H, ठीक है। तो यहाँ तो इसका कोई मेल बैठ नहीं रहा है, फिर इसका क्या हो सकता है? आप कहोगे सर इसका एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ हमारा कोई सेट बैठ नहीं रहा है, ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि एफ का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? यू होता है, ठीक है। फिर आई का क्या हो जाएगा? आई का आर हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर आगे देखो आप, इस तरह इनका क्या होगा? हमेशा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विपरीत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा देना, क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार आप देखोगे एच का विपरीत एस हो जाएगा और टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक। ये आपका कोई डाउट नहीं। आपको सर इससे तो कोई सेट नहीं बैठ रहा है हमारा। अगर इसमें यू में +1 करोगे तो वी हो जाएगा, प्लस का 1, आर में +1 करोगे तो एस हो जाएगा, टी में +1 करोगे यू हो जाएगा, एस में +1 करोगे तो टी हो जाएगा, और जी में +1 करोगे तो एच हो जाएगा। बेटा सेटिंग आपको अगर सर तरीका तो बहुत तगड़ा बताया आपने, ठीक है। अब आपको यहाँ भी फिर पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करोगे, तो उसका तरीका बताऊँ मैं। इनमें से ऐसे शब्द चुनो आप जो इसमें आपको दिख रहे हैं, एक दो शब्द आप ऐसे चुन लो। जैसे आपको एस दिया हुआ है तो एस का विपरीत यहाँ पर आई दिया हुआ है, आपका एस लास्ट में, इसमें आई लास्ट में, कोई डाउट नहीं? डाउट, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये मजाक वाली बात नहीं है, सही बात है। अब यहाँ पर एफ दिया हुआ है, एफ का विपरीत आपको यहाँ वी दिख रहा है, तो यहाँ भी वी फर्स्ट में आ रहा है और किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक होता है, क्योंकि आपने पीछे वाला और आगे वाला शब्द मिला चुके हैं। यहाँ से आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ तो आपको दिमाग में बिठानी है। अब जैसे आपको यू देख लो, यू यहाँ पे 3 नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ यू का जी दे रखा है, ठीक है, या सेकंड लास्ट है या सेकंड लास्ट पे जी आ रहा है, तो वही तो सिखा रहा हूँ मैं। फिर इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपको क्या दे रखा है? यहाँ पीछे सी दे रखा है, सी का यहाँ वाई दे रखा है, तो यह वाई हो गया। भाई कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इसी प्रकार ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग ये तरीका भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। इसमें कैसे होगा? जैसे कि आपको 2 और इंटू 9 करोगे कितना होता है? हमने देखा कि 38 होता है। अगर मैं 38 इंटू 3 करूँ तो कितना हो जाएगा? 114 हो जाता है। तरीका यही भी सेट होता है, ठीक है।
इसी प्रकार 12 इंटू 6 कितना होता है, 12 छंग 72 इंटू 3 कितना होगा 216। ये तरीका आपका इसमें बैठ रहा है, तो ये तरीका इसमें भी लगाना है। तो क्या मैं क्या करता हूँ, देखो आप कि 5 इंटू 2 करूँ 10, 10 इंटू 3 करूँ तो 30 होगा, यानी ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने 6 इंटू 8 कितना होता है, आप कहोगे 48 होता है सर। 48 3 करूँगा तो 144, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी वाला बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से इस क्वेश्चन में बन जाता है। यही तरीका है, यही तरीका आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका सबसे आसान बन जाता है। यहाँ से सबसे आसान क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये तरीका आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो मेरा कहना वो है। आपसे मैं तरीके बताने के लिए आता हूँ आपको, बाकी आप होशियार हो। क्या कहता है, देखो आकृति में भी आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यानी ये दर्पण यानी पूरा प्रतिबिंब है, उल्टा होगा। जैसे कि इस तरह दिख रहा है तो इस तरह हो गया, ठीक है, इसके पड़ोस में हो गया। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा दे रखा है तो फिर कैसे हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे दे रखा है तो ऐसे हो सकता है, ये इधर नहीं घूमेगा भाई। अगर ये ऐसा दे रखा है तो ये ऐसे आ जाएगा, अगर ऐसे आता है तो आप ऐसे वाले सारे चुन लो। तो यहाँ से आपका ये कटेगा, ठीक है। फिर अपने पास बचते हैं 3 ऑप्शन। मैं क्या करूँगा, देखो आप छोटा सा दिमाग लगाओगे तो इसने क्या किया है, यहाँ नीचे उतार दिया, इसलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर वाला इसने कोना नीचे उतार दिया, इसके दोनों कोने ऊपर है। आकृति चेंज होगी पर कोने हमेशा दोनों ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, ये कभी नीचे नहीं आएंगे। और इसने यहाँ नीचे उतार दिया और ये इधर वाला नीचे उतार दिया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर अगर ये गलत हो जाते हैं तो फिर अपना कौन सा रहता है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन की ओर बढ़ने वाले बच्चों को डाउट 1% का भी नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। 109, 122, 148 खाली स्थान, 239 और 304। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अगर सबसे पहले हमेशा आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालोगे तो आपको 13 का पाया गया, ठीक है। यहाँ पर निकलेंगे तो 2 गया तो 6, 12 गया तो 2 36, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में अंतर कितना, 13 का है, यानी 13 का अंतर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 13 का अंतर निकालूँ तो कितना होगा, 39 और क्या करता हूँ मैं 14, 138, 48 प्लस 39 प्लस करूँगा कितना होगा, ये हो जाएगा 187। यहाँ अगर मेरा 187 आता है, ठीक है, तो क्या मैं इससे आगे जाऊँगा कितना होगा 52, यहाँ पर 52 आ जाएगा, 13 प्लस करूँगा तो क्या मेरा 52 प्लस 187 करके मेरा 139 आ रहा है, सॉरी 239 आ रहा है, तो 9 आ चुका है, ठीक है। 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 का 3, 1 1 2, यानी मेरा बिल्कुल सीरीज से ही चल रही है और आगे वाला अंतर होगा वो 65 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें 13, 13 दून 26, 33 गुण 40, 13 चौक 52, 13 5 65, यानी 13 का पावड़ा आ रहा है, उसका अंतर चल रहा है, ठीक है। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसी सीरीज आप आसानी से कर सकते हो, उसमें समय नहीं खराब करना है। फिर आता है आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी देखो y आता है 25 पे, ठीक है, r आता है 18 पे, यहाँ पर ऑप्शन वाचक चिन्ह है, d आता है 4 पे और w आ जाता है कितने पर, तो आप बताओ कितने पे आएगा w, जल्दी बता दो। w तक आपको जाने जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी w का पता होना चाहिए, 23 पे आता है। तो यहाँ से अगर -7 हुए, -7 होंगे तो कितने आएंगे, 18 आएंगे। 18 में 7 माइनस करेंगे कितना हो गया, 11। 11 पे क्या आता है, आपको क्या आएगा, 11 पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 पे क्या आ गया, यानी कि सभी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर w 23 पे आता है, p 16 पे आता है, b 2 पे आता है, u 21 पे आता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से आपको आपकी सीरीज सेट हो चुकी है। वापस u कितने पे आता है, 21 पे आता है और s कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो आपने देखा ये -2 -2 -2 चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरी सीरीज क्यों मिलाएं, k से -2 कर लो,
कि 11 पे आता -2 9 आई यानी ऑप्शन 2 है, 2 ऑप्शन अपने यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, आई कितने, आई से -2 करोगे क्या आएगा भाई, आई 9 पे आता, -2 पे 7 पे क्या आता जी, तो जी किस में दिया हुआ, इसमें दिया ऑप्शन नंबर 4 अपना हो जाएगा। तो पूरी रामायण गाने की जरूरत कहाँ है, पूरा आप बार इसको बार बार रोने की जरूरत कहाँ है, ऑप्शन काटो, ऑप्शन काटो। पेपर हमेशा यही बोलता है ऑप्शन काटो। आप लोग जितना ऑप्शन काटोगे उतना जल्दी पेपर करोगे, जितना जल्दी आप कर पाओगे।